थोड़ा सा रिकंस्टिट्यूशन का डिफिनेशन देखा, एक क्वेश्चन देखा। अब देखो एडजस्टमेंट क्या क्या करने हैं रिकंस्टिट्यूशन में। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे? पहला, डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालोगे। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तीसरा, मजाक में मत लेना, गुडविल पढ़ लेना। तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कॉमा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लिखते जाओ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ हमेशा मैंने क्या बोला है, लॉस शब्द छुपा है ना। दोनों अर्धनारीश्वर हैं, पति पत्नी हैं, जो हमेशा साथ में रहते हैं। जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस है, जहाँ लॉस है वहाँ प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट जो करना है वो करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद एक और एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा यदि आता है तो ये तुम्हारा अनुभव है, गाना है कि आएगा। ये इस साल, इस सेशन 2021, मेहरबानी ऑफ मिस्टर कोरोना। क्या है? मेहरबानी ऑफ मिस्टर श्री 1008 कोरोना जी, है ना। सिलेबस से क्या है? डिलीटेड है। मैं हर जगह एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों केसेस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लिखूंगा और फिर ये शब्द दोहराता रहूंगा। हर जगह से, हर चैप्टर से कैपिटल का एडजस्टमेंट हटा दिया गया है। और ये समझो कि ये हटाना मतलब तुम्हारा रास्ता 40% आसान कर देना है। ये हटना तुम्हारे लिए यानी हर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा आसानी का सबब है। जो पार्टनरशिप का लेवल था उस लेवल को ये हटाने की वजह से 30 से 40% की कमी आ गई, यानी अब चीजें आसान हो गई। ये सिर्फ इसी सेशन में है, वो भी प्रभु की कृपा से। इनको प्रणाम करो कोरोना जी को, है ना। हर चैप्टर से हटा दिया गया। अदरवाइज हाँ, मतलब जो 11th क्लास में हैं उनको शायद ये बेनिफिट ना मिले, वो कोरोना जी को गाली बक सकते हैं कि आप हमारे सेशन में क्यों नहीं आए, पहले क्यों आए, है ना। कितना मजा कर रहे हैं 12th वाले, पूरी पढ़ाई घर से चल रही, कहीं आना जाना नहीं, कोई लेना देना नहीं, लाइफ का टोटल एंजॉयमेंट चल रहा है। ठीक है, मस्त खेलो खाओ पड़े रहो घर पे, सो जब सोना है, जब उठना जब उठो, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ है। ठीक है, नोट कर लिया। ये सारे एडजस्टमेंट लिखना और इसमें लिख लेना कि इस सेशन में ये नहीं है ना, ताकि याद रहे। क्योंकि तुम्हारी जो बुक होगी उस पर तो लिखा होगा ये, फिर मेरे माथे आओगे कि मोटे ने पढ़ाया नहीं, जबकि सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, है ना। चलो।
सर आप जो पढ़ाते हो वही कौन सा हम कर लेते हैं, कौन सा हम आपको सीरियस लेते हैं। चलो मेरे को सीरियस लो या ना लो कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई सीरियस लेते रहो। एक चीज और इसमें रह गई, यहाँ पर लिख लेना, अलग से लिख देता हूं, वर्कमैन कंपेंसेशन सेशन रिजर्व, हालांकि वो ऊपर कवर होता है, रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट आई एम टीचर ऑफ अकाउंटेंसी नॉट अंग्रेजी, ठीक है। और नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। ध्यान रखना कि कोई स्पेलिंग एरर होती है तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग एरर है, इसमें मेरे नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूं, ठीक है। तुम्हें आती है तो तुम सुधार लेना, नहीं आती तो कॉपी में चेक कर लेना बुक्स में, ठीक है। आगे चलूं तो इतने एडजस्टमेंट हमको इसमें पढ़ना है, और सारे एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट हैं एज इट इज। रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, डिसोल्यूशन हर चैप्टर में काम आएंगे। यहाँ पढ़ोगे और आखिरी तक चलोगे। वो प्लेटिना का एड आता था ना, एक बार भरो और चलती जाती है ना, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ो और आखिरी तक पूरे पार्टनरशिप में काम आएगा, ठीक है। चलो खत्म करो इसको, आगे बढ़ता हूँ। एक एक टॉपिक उठाते हैं और शुरू करते हैं। उम्मीद है कि तुम लोगों ने लिख लिया होगा। शुरुआत होगी न्यू रेशो नहीं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो से। जो भी फोन पे बात कर रहा है मस्ट नोट दैट माय कान्स आर वेरी तेज, बहुत तेज है, बहुत सुनाई देता मुझे। चलो नींद खुल गई, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला एडजस्टमेंट डिटर्मिनेशन, हालांकि फार्मूला पहले ही लिखा दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या है? सन। सैक्रिफाइसिंग के लिए याद रखना सन, SON, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। फैट कंपेयर कर लो, SO और N, सन याद रखना। सबसे ज्यादा यूज इसी का करना। और गेनिंग रेशो का फार्मूला होता है, फार्मूले को पलट दो, ठीक है। तुम दो फार्मूले हैं, दो में से कोई सा भी याद रखो। बस ये ध्यान रखना है यदि ये फार्मूला लगाया और तुम्हारा आंसर, यदि ये फार्मूला लगाया और आंसर पॉजिटिव है मतलब सैक्रिफाइस है, और आंसर नेगेटिव है मतलब गेन है, ठीक है। और तुमने यदि ये फार्मूला लगा दिया और तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आया मतलब गेन है, और माइनस में आया मतलब सैक्रिफाई। फार्मूला कोई सा भी हो, दोनों चलेंगे, इक्वली वैलिड है। एग्जामिनर कभी भी नहीं बोलेगा, कसम नहीं खाई है उसने कि तुम पर्टिकुलर यही वाला लगाओ, तुम्हारी इच्छा कोई सा भी लगा लो। बस याद जो रखना है वो इसका रखना है, ये याद रखना है तुमको, ठीक है। अब ध्यान रखना, लिख लिया, लिखो। एक लाइन लिख लो यदि ये डिस्प्ले हो रही है। चेंज
क्लियर दिख रहा है? पहले तो ये कैमरे में देख के बताओ, बराबर रेड कलर क्लियर दिख रहा है? वहां से दिख रहा है क्या? ये बोर्ड में दिख रहा है? बोर्ड में भी नहीं दिख रहा है। चलो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो amongst existing partners results into increase in share of profit of a partner and decrease in share of profit of another partner। जब भी रेशो चेंज होगा, तो उसका जो परिणाम है वो परिणाम क्या होगा? वो परिणाम क्या होगा कि एक पार्टनर का रेशो बढ़ जाएगा और दूसरे का घट जाएगा। एक पार्टनर का रेशो बढ़ जाएगा और दूसरे का घट जाएगा। कैसे? है ना, समझो ऐसे। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशो है 3:2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि ये 5 रुपए कमाते हैं तो एक्स के पास कितना? 3, और वाई के पास कितना? 2 रुपए चला जाता है ना। लेकिन यदि ये इस रेशो को बदल करके 1:1 कर लें, अब यदि ये 5 रुपए कमाए तो एक्स का कितना? 2.5 और वाई का कितना? 2.5। देखो, एक्स का बढ़ गया लेकिन वाई का कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाई को गेन हुआ और एक्स ने सेक्रीफाई किया। इसका मतलब क्या है कि वाई ने गेन किया है और एक्स ने सेक्रीफाई किया है। सर ये तो हम ऐसे ही नहीं, सिंपल नॉलेज, ये फार्मूले की क्या जरूरत है? एग्जाम में बैठो तो नहीं लगता दिमाग, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए समझ में आ रहा है। क्लियर है? इतना सा क्लियर है? आगे बढ़ूं? देखो अब आगे समझो। अब देखो क्या होगा आगे। जितनी भी चीजें हमने लिख के रखी थी एडजस्टमेंट में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारी चीजें ओल्ड रेशो पे मेंटेन हुई है ना। यदि वो मेंटेन नहीं होती तो पार्टनर प्रॉफिट बांट लेता। नहीं समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लो, फिर समझाता हूं। लिख लिया? फोटो खींच लिया? दैट्स वेरी ग्रेट। स्क्रीनशॉट ले तो मेरा फेस भी लेना। चलो हो गया, आगे बढ़ूं? लिख लिया ना पक्का? कि बाद में वीडियो में देख के लिखोगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। चल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी रहूंगा। चल ऐसा समझो, फर्म स्टार्ट हुई 2018 से। ठीक है, बराबर है? नाम बताओ कुछ, नाम यदि पसंदीदा नाम हो तुम लोगों के तो बताओ, वो लिख देता हूं। कोई लिखवाना चाहता है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, छुपा के रखो। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशो है ना। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख का। ठीक है, ये पहला साल है। ठीक, इन्होंने ये डाटा पेश किया। अब क्या बोला इन्होंने कि हम तो जनरल इसमें से पूरा नहीं बांटेंगे, जनरल रिजर्व बना लेंगे 20,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेंगे
2020 का, और हम तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बनाएंगे। ये होते क्या हैं ये मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। अभी सिर्फ माहौल बनाओ, अभी तो बस समझ लो एक नाम ही है। हम साहब रिजर्व भी बनाएंगे 10,000 का। इसका मतलब कि जो तुम्हारा 1 लाख का प्रॉफिट था उसमें से तुमने 50,000 का क्या बना लिया, बचा के रख लिए। तुमने बांटा कितना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2018। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, माइनस तुमने रिजर्व कितना रख लिया, टोटल में एक बार में लिख रहा हूं 50,000। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना आया तुम्हारा 50,000। तुम इसको क्या करोगे, एक्स और वाई को दे दोगे किस रेशो में, 3:2 रेशो में। अच्छा सर कितना कितना, 30,000 और 20,000 ऐसा दे दिया, है ना। ये तुम्हारा बचा हुआ है बराबर। 2019 आया, 2019 आया, फिर से वही एक्स वाई रेशो 3:2। इस साल का जो प्रॉफिट है वो है तुम्हारा कितना, मान लो 80,000, 80,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है। तुमने सोचा यार कि थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा सा कम रिजर्व रखेंगे इस साल, है ना। तो तुमने क्या करा, जनरल रिजर्व में 10,000 डाल दिए, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तुमने 5,000 डाल दिए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तुमने 5,000 डाल दिए। यानी टोटल कितना कर दिए तुमने, है 20,000, है ना। 20,000 कर दिया। तो बांटा कितना, माइनस कर दो रिजर्व 20,000। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, डिस्ट्रीब्यूट 60,000। और तुमने इस 60,000 को कैसे बांटा होगा, ऐसे डराओ मत यार, 3:2 में बांटोगे तो कितना होएगा, 36,000 और 24,000, है ना, बराबर है। जब 2020 आया, अभी माहौल बना हुआ है, बिगाड़ना मत है 11वीं वालों, चलने दो भी गाड़ी। तुम्हारे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा खींच दूंगा। अब देखो 2018 तुमने ऐसा बांट लिया प्रॉफिट, 2019 में ऐसा बांट लिया, अभी 2020 ठीक है, बराबर। मजा आ रहा है, लेते रहो। अच्छा ऐसा नहीं करते अपन, एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, डाटा तो अपने हाथ का है, इसको 18 करके इसको 19 कर देते हैं, तो कहानी सीरियल से चलेगी। ठीक है, बात तो एक ही है, 18 में ऐसा किया, 19 में ऐसा किया, अब आया 20। जब तुम्हारा ईयर 20 आया तो दोनों में ठन गई, शादीशुदा हो गए, जरूरतें बढ़ गई, किसी को बिजनेस में ज़्यादा टाइम देने को मिल रहा था, किसी को कम मिल रहा था, आपस के एडजस्टमेंट बेटा, है ना। किसी को घर में ज़्यादा समय देना पड़ रहा था। तो इन्होंने बोला कि अब हमारा जो रेशो था ये, इसको हम बदल देंगे, इसको हम बदल लेते हैं, और ये हमारा पुराना हो गया, अब हम नया कर लेते हैं इक्वल, ये नया है, ठीक है, ये नया है। तो अब बात ये आई कि पिछले 2 सालों में हमारा प्रॉफिट कितना, 1,80,000। पिछले 2 सालों में हमारा प्रॉफिट कितना, 1,80,000। कैसे, 18 का 80 और 19 का 1 लाख,
टोटल हो गया 180। और ये 180 बटना कैसे था 3:2 में, लेकिन उसमें से हमने क्या किया, उस 180 के प्रॉफिट में से हमने सिर्फ कितना बांटा, डिस्ट्रीब्यूट और रिजर्व। हमने रिजर्व कितना रख लिया बेटे, 70,000 का, 70,000 हमने रिजर्व रख लिया है ना, और 1,10,000 हमने क्या करा, बांट लिया, बराबर। जबकि बांटना पूरा ये था। और यदि ये तुम 3:2 में बांट देते तो कितना कितना मिलता, बताओ। बांट के बताओ ये क्या होता है, बोलो। नहीं, जाना नहीं है बेटा, जाने की बात नहीं करना। देखो बेटा, इसे जाने की बात नहीं होती, बस 5 मिनट है, देख लोगे, आखिरी में देख सकते हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं। 1,08,000 और 72,000 ये मिलना था, ठीक है। लेकिन तुमने 1/10 ही बांटा, 70 बचा के रख लिया, जबकि ये बटना ऐसे था, 3:2 में बटना था ना। अभी तुम रेशो चेंज कर लोगे तो ये बाद में 35-35 मिलेगा। ये जो 70 है ये बाद में यदि बांटोगे तो कैसे मिलेगा, 35-35। यदि यहां आके बांटोगे तो 35-35 हो गया ना, जबकि ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। कैसे बटना चाहिए, 3:2 में, और 3:2 में बटेगा तो कद्दू कटा तो कितना मिला, 42 और 24। जबकि मिलना वो चाहिए 42, पर मिलेगा कितना, 35। ज्यादा मिलेगा, वेरी गुड, कम मिलेगा। लेकिन ये भाई साहब को ज्यादा मिलेगा ना, ये अन्याय है ना। मेहनत मैंने करी, मजे तू लूटेगा, ऐसी बातें होंगी ना दोनों के बीच में, एक्स और वाई में। क्या होगा, मेहनत मैंने करी, मजे तू लेगा, ऐसा कैसे चलेगा, है ना, बराबर है ना। इसीलिए हमेशा जितने भी रिजर्व हैं वो सारे क्या, किस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पुराना घोड़ा पुराना दाम। यानी हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बट जाता है। अच्छा सर, हमको तो खुजली है रिजर्व रखने की, हम बांटेंगे नहीं, हम बांटेंगे नहीं, हम इसको मेंटेन करेंगे। तो ये जानने के लिए ब्रेक के बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, तब तक के लिए सस्पेंस बना रहे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।